चलिए जी। होली अच्छी गई तुम्हारी सबकी? बढ़िया बनाई एकदम, कलरफुल है। सब बढ़िया रहा एकदम, शानदार रहा। कालियो तेल गिरो कौन गिरो? गोबर है। तो फिर क्या खाक अच्छी रही है? बिना गोबर के कैसे काम चला लिया रे? चलो नया टॉपिक आज शुरू कर देते हैं। सीट जो तुम्हारे पास है टेंस की, कुछ क्वेश्चंस तो अपन ने कर लिए थे और जो नहीं किए थे वो तुम कर लोगे अब। और कोई समस्या होगी तो आप मेरे से पूछोगे आकर के, ठीक है ना? अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है आगे वाला, मॉडल्स। टेंस को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, और अलग अलग पार्ट्स में जो हमने किया था उसमें आगे वाला ये पार्ट है अपना। बैंक का बच्चा है क्या कोई क्लास में? बैंक का, बैंक के लिए। हाँ, अब तो बैठे रहो 12 बजे। अब तो पहले भी आए थे मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। 12 बजे से रहेगी आपकी, है ना? 12 से एक इंग्लिश की रहेगी, 1 से 2 रीजनिंग की, 2 से 3 मैथ्स की रहेगी, ठीक है? देखो, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे मॉडल्स की डेफिनेशन पूछूंगा, क्या होता है बताइए? मॉडल के बारे में क्या बताओगे? अब बातचीत बंद करो, थोड़ा सा सीरियस हो गया। देखो, क्या होता है बताओ मॉडल? क्या होता है? हाउ टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स? बोली, कैसे डिफाइन करोगे? मैंने बताया भी था जब अपन कंडीशनल्स पढ़ रहे थे। मॉडल जो है एक तरीके का वर्ब है। ये भी क्या है? मॉडल भी क्या है? एक तरीके का मॉडल आर verbs which represent the mood of the speaker। यानी मॉडल एक ऐसी वर्ब है जो स्पीकर के मूड को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। अब जो हमने अभी तक टेंस के अंदर जितनी भी वर्ब्स पढ़ी वो मूड को डिफाइन नहीं करती है। वो सारी की सारी वर्ब्स जो है वो एक्शन को दिखा देंगी, वो सारी की सारी वर्ब्स हैपनिंग को दिखा देंगी, है ना? वो कुछ पॉजिटिव भी बन जाती है उनमें से, लेकिन उनका काम मूड दिखाना नहीं है। जैसे मैं ये कहूं कि मुझे पानी पीना है, अगर मुझे पानी पीना है तो मैं इसको किससे दिखाऊंगा? ड्रिंक से दिखाऊंगा। ड्रिंक मेरे पास एक वर्ब है जिसकी एक्शन वर्ब पॉसिबल है, यानी फर्स्ट फॉर्म भी पॉसिबल है, सेकंड फॉर्म भी पॉसिबल है, थर्ड फॉर्म भी पॉसिबल है, और आईएनजी फॉर्म भी पॉसिबल है। यानी जिसकी चारों फॉर्मेशन पॉसिबल होती हैं उनको अपन क्या नाम देते हैं? उनको अपन क्या नाम देते हैं? हाँ, एक्शन वर्ब नाम देते हैं। अब मैं एक बात बोलूं आपको, मैंने ये एक बात कही, मैंने कहा कि मैं आऊंगा। एक मैंने कही मैं जरूर आऊंगा। मैं आऊं क्या? मैं आऊं क्या? इधर आ, इधर आ ना, आओ ना। अब बात तो एक ही है, मैं मेरे पास बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले में भी मैंने कहा इधर आ, मैंने कहा इधर आओ, आओ ना। बात तो एक ही है, मतलब सबका एक ही है कि मैं अपने पास बुला रहा हूं, मैं अपने पास बुला रहा हूं। अब आने का, बुलाने का क्या मतलब होता है? बुलाने का क्या मतलब होता है? बुलाने को कैसे बुलाओगे? कॉल। बुलाने का क्या मीनिंग होता है? कॉल। तो कॉल एक वर्ब है। लेकिन अब मुझे तीन तरीके से मैंने कॉल किया है, तीन तरीके से मैंने बुलाया है। अब तीनों के तरीके अलग अलग हैं। तो इस बात को किससे आप उस कॉल वर्ब से अकेले से दिखा दोगे क्या? नहीं दिखा पाएंगे। उस अकेली वर्ब से हम तीनों मीनिंग नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब मॉडल्स जो है वो क्या है? वर्ब्स ही है, टाइप ऑफ वर्ब है। लेकिन क्या है ये? वो रिप्रेजेंट करता है स्पीकर के मूड को। कौन सी बात गुस्से में बोली गई है, कौन सी बात प्यार से बोली गई है, इन सब चीजों को दिखाने के लिए कौन आता है? आपका मॉडल्स आता है। यानी इट्स ए बेस्ट पार्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। इंग्लिश की भाषा अगर अपन बोलने में यूज करेंगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है? आपका मॉडल्स है। क्योंकि भाषा सिर्फ बोलने का काम नहीं है, भाषा भावनाओं को रिप्रेजेंट करना भाषा होता है। आप कोई भी बात को रिप्रेजेंट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, अपनी भावनाओं के साथ उस बात को कम्युनिकेट करोगे, तो वो भाषा होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ना कि मेरी बात आप तक पहुंचना। वो तो सिर्फ एक क्या हो गया? कॉन्वर्सेशन हो गया। लेकिन उस कॉन्वर्सेशन को भावनाओं के साथ रिप्रेजेंट करना, वो असली लैंग्वेज होती है। तो उसका जो बेसिक पार्ट होता है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो कौन है? आपका मॉडल्स होता है। अब हर भावनाओं को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मॉडल्स का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है।
मॉडल्स हर पल बदलती है, हर पल बदलती हैं, हर पल बदलती जाएंगी। मॉडल में कभी भी आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एरर का क्वेश्चन नहीं आता है। मॉडल से किसका क्वेश्चन नहीं आएगा? एरर का, क्योंकि मॉडल कभी गलत होता ही नहीं है। आई कैन डू दिस वर्क, आई कुड डू दिस वर्क, आई शुड डू दिस वर्क, तो सेंटेंस तो तीनों ही सही है। सेंटेंस तो क्या है, लेकिन तीनों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग है, इसलिए कभी भी मॉडल गलत होती ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? मॉडल से क्वेश्चन कैसे आएगा? जिस मॉडल का जो काम है वो उस काम के लिए नहीं आएगी, दूसरा कोई काम दे देगा या आपसे ब्लैंक भरवाएगा, फिल इन द ब्लैंक से सवाल आता है। समझ गए मेरी बात को? तो कौन कौन से आपके सिलेबस में मॉडल? एक तो है जैसे आपका मे, ठीक है, एक है आपका कैन, एक है आपका विल, एक है आपका सेल, ठीक है। इसके अलावा मे के लिए माइट होता है, एक मस्ट होता है। कैन के लिए कुड होता है, विल के लिए वुड होता है, सेल के लिए शुड होता है। समझ गए मेरी बात? कुछ मॉडल्स तो ये, इनका नाम होता है प्योर मॉडल्स। इनका नाम क्या होता है? प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स का मतलब क्या है? ये कंप्लीट मॉडल है, इनमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी है, ये होते ही मॉडल्स हैं। इनको देखते ही हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता है कि ये मॉडल है या नॉर्मल वर्ब है ना? ये हमेशा क्या होती हैं? मॉडल होती हैं, यानी प्योर मॉडल है। जैसे एडजेक्टिव होता है, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या है? एक प्योर एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एक। लेकिन जो प्योर एडजेक्टिव नहीं होता है, अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी तो बनाते हैं एडजेक्टिव, है ना? बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? आईएनजी से भी तो बनाते हैं अपन, लेकिन उनको बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ब्यूटीफुल को आगे बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? ब्यूटीफुल तो ऑलरेडी क्या है? एडजेक्टिव है। समझ रहे हो मेरी बात? होली के ऊपर डांस धमाल करने के लिए पुरुष को अगर स्त्रियों के कपड़े पहनाए गए तो उसे स्त्री बनाया गया, ना कि वो स्त्री थी। वो लड़की थी क्या? वो नहीं। लेकिन अगर वहीं किसी लड़की को वहां डांस के लिए बुलाया जाए तो उसे क्या बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये प्योर मॉडल है, इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ मॉडल्स होती हैं। इनके अलावा कौन कौन सी मॉडल्स हैं? जैसे हैव टू, जैसे हैड टू, हैव टू और हैड टू। एक होता है नीड, एक होता है आपका डेयर, और एक होता है आपका यूज्ड। इनके आगे क्या लगाया जाता है? टू लगाकर इनको क्या बनाया जाता है जी? मॉडल बनाया जाता है। तो वो हैव टू और हैड टू तो कई बार प्योर मॉडल्स में भी यूज होती हैं, लेकिन ये प्योर मॉडल होती नहीं है, ठीक है। और इनका जो नाम होता है वो नाम क्या होता है? सेमी मॉडल्स। क्या नाम होता है इनका? सेमी मॉडल्स। यानी ये मॉडल्स नहीं है, इनको मॉडल बनाया गया है, ठीक है। क्या मीनिंग होता है इनका, क्यों बनाया गया है, ऐसे क्या नौबत आ पड़ी थी कि इनकी जरूरत पड़ेगी, वो कहानी अपनी आगे की है। समझ गए मेरी बात को? अभी तक हमने क्या सीखा? मॉडल की डेफिनेशन और मॉडल के कौन कौन से टाइप अपने को पढ़ने हैं, वो वाली कहानी लिख लीजिए। मैंने मेरा वायदा निभाया, मैंने कहा था दीपावली के बाद, वो होली के बाद आओगे, आपको लैब का काम मिलेगा। थोड़ा सा मैं जरूर लेट हो गया। लैब का काम आपका शुरू हो गया है, आपका जो टेस्ट होगा अब से वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे। लैब आपकी तैयार हो रही है, 5 दिन लास्ट है, ये वीक लास्ट है, तैयार हो जाएगा। नीचे देखा होगा आप लोगों ने, देखा था ना? हाँ। अब तुम क्या करोगे पता नहीं।
नीड टू, डेयर। नीड वैसे वर्ब होती है, नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। डेयर भी वर्ब होती है, डेयर का मतलब क्या होता है? साहस। यूज टू का मतलब क्या होता है? यूज करना, है ना? उपयोग करना, आदत के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये वर्ब होती हैं, इनके आगे क्या लगाया जाता है? पार्टिकल टू यूज किया जाता है और फिर इनको क्या बनाया जाता है? मॉडल्स। ये प्रीपोजिशन नहीं होती है, ये टू प्रीपोजिशन नहीं होती है, इसका नाम पार्टिकल होता है। ऊपर निकालूं? ऊपर क्या होगा? हो गया होगा, इतना ही होगा। चलिए लिख लिया इतना भाई साहब, हो गया क्या? बढ़े आगे। अब देखो, अब अपना जो मॉडल पढ़ने का तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। अपन ये नहीं पढ़ेंगे यूज ऑफ मे, हम अलग अलग इंटेंशंस को पढ़ेंगे, अलग अलग मूड्स को पढ़ेंगे। यानी अलग अलग मूड है, कौन सा मूड जो है वो किस मॉडल के सहारे दिखाया जा सकता है ना? अपन इस तरीके से करेंगे। तो देखो, पहला जो काम है अपना, रिक्वेस्ट। या रिक्वेस्ट को छोड़ो, पहले परमिशन को देखते हैं। परमिशन, परमिशन एक मूड है। परमिशन लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। परमिशन के अलग अलग तरीके होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। होते हैं ना? होते हैं ना? टीचर से परमिशन लोगे, अलग तरीके की। दोस्त से परमिशन लोगे, अलग तरीके की। पापा से लोगे, अलग तरीके की। और उससे लोगे, सबसे अलग तरीके की। अरे शर्मा रहे हो हैं? हाँ, लेकिन मिलनी भी तो चाहिए। पहले तो जागो तुम। अरे होली के बाद में आए हो, 4-5 दिन मस्त घर पे रेस्ट करके आए हो, तो तुम्हारे अंदर ऐसे ये होनी चाहिए एनर्जी। क्या होनी चाहिए? एनर्जी। मुस्कुराहट, मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे होनी चाहिए। साथ में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। हंसी, हंस के दिखाइए पहले कर, हाँ हाँ करिए, हाँ करिए करिए, हाँ। अब ये हुई ना बात। अब मेरी बात को समझो तुम। अब परमिशन दिखाने के लिए दो मूड होते हैं जी। कितने होते हैं? एक तो परमिशन के लिए यूज किया जाता है मे, और एक परमिशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है कैन। एक तो मे होता है और दूसरा कैन होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? मे कौन सी परमिशन दिखाएगा और कैन कौन सी परमिशन दिखाएगा? अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करोगे, कोड ऑफ, क्या होता है जी कोड ऑफ कंडक्ट? रूल्स को फॉलो करोगे। किसको फॉलो करोगे? रूल्स को फॉलो करोगे। यानी ऑफिशियल जो चीजें होंगी, कौन सी चीजें होंगी? ऑफिशियल जो चीजें होंगी वो परमिशन कौन दिखाएगा? आपका मैं दिखाएगा। ऑफिशियल परमिशन को आप क्या नाम दे सकते हो? फॉर्मल या इनफॉर्मल? फॉर्मल, है ना? यानी इसका एक नाम और दे सकते हो, कौन सा? फॉर्मल। समझ गए मेरी बात को? फॉर्मेलिटी क्या अपनों से होती है क्या? नहीं, फॉर्मेलिटी तो परायों से होती है, अपनों से कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। घर पे तुम दाल चूरमा जब खाते हो तो चम्मच लगाते हो क्या? ना, आया पूरा लपेट के थाली में की माय दवा, आया मजा आया, स्वाद आवा। समझ गया मेरी बात ना? रायता रुईता घरा बनाओ, रायता में आराम रोटी ऐ चुपकी मार गई ना ना, बात ही कौन जाला। ऐ पहले 3.5 5-7 ना बिछानी है ऊपर, और बाद में देम रोटी हो चार। तो ये काम तुम, अगर मैं तुम्हें यहाँ कोचिंग में खिलाऊं रायता और रोटी, तुम यहाँ करोगे क्या? ना ना। लड़कियां तो बहुत भयंकर काम होता है। वो तो भाई साहब शादियों में अगर कोई लड़की खाना खा रही है तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, उसको ना पता चले। उसको पता चल गया तो तुम्हारे ऊपर रोज कोई इंजाम लग जाएगा, साला ताड़ता है? उसको जब तुम ध्यान से देखोगे तो वो आपको ऐसे ऐसे करती नजर आएगी। और उसको ही अगर तुमने घर पे देख लिया ना, है सिस्टम पाड़ देंगे। समझ रहे हो तो मेरी बात? तो वो जो चीज होती है वो होती है आपकी फॉर्मल, और फॉर्मल में मजा, तभी मैं इनफॉर्मल रहता हूं। अब देखोगे आगे, मैं हुआ कैन होगा अपने वाला, अपनों के लिए। कैन होगा
इनफॉर्मल, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, फ्रेंड्स में सब आ गया जी। वो जो परमिशन होगी वो क्या होगा, कैन होगा। अब परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी, गिव एंड टेक। अगर परमिशन लोगे तो भी ये यूज करोगे और परमिशन दोगे तो भी ये यूज करोगे। यानी अगर आपको ऑफिशियल परमिशन लेनी है तो भी आप मे यूज करिए, और अगर आपको ऑफिशियल परमिशन देनी है तो भी आप मे ही यूज करिए। अगर आपको इनफॉर्मली परमिशन लेनी है तो आप कैन यूज करिए, और देनी है तो भी कैन यूज करिए। गिव एंड टेक बोथ साइड ये फॉलो करता है। समझ पाए इतनी बात को? चलिए, मैं कहता हूं मेरे बच्चे बहुत शानदार हैं, बच्चों के सब समझ में आ जाता है एक बार बचाने से। कई बार तो वो समझ में आ जाता है जो नहीं आना चाहिए। अब देखना, अब मैं एक सवाल लिखता हूं आपके सामने। मैंने लिखा ब्लैंक, ठीक है, आई कम इन सर। सिंपल सा है, बचपन से यही करते आए हैं, है ना। पहले अपने को पता नहीं था कि मैं होता क्या ना, मेक माइन के बोल वो करता आपा। अपने को भी नहीं पता था ये होता क्या, मेक मीन सर एम बोल देता आपा, मेक मीन सर, है ना, क्यों भी बोल देता। अब यहां तुम भरोगे तो अगर आपको सर या मैडम वर्ड दिखाई देता है, कौन सा, सर या मैडम अगर आपको दिखाई देता है, तो सर और मैडम का मतलब क्या है, वो चीज ऑफिशियल है। सर दिखाई दे या मैडम, ये मदाम होता है वैसे, क्या दिखाई दे, मैडम आपको दिखाई देगा तो आप क्या यूज करोगे जी, मैं यूज करोगे। तो इसमें आपने क्या भरना है, इसमें आपने क्या भरना है, मैं भरोगे। सवाल बन गया, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है। अब इसको अगर आपने परमिशन मांगी है इसने, तो इसको परमिशन दोगे आप, तो आप क्या बोलोगे, यस यस यू ब्लैंक। तो यहां भी क्या भरोगे आप, यस यू में, आओ ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है, आओ तो सही, हम तो चाहते हैं अंदर आए, हम तो चाहते हैं अंदर आए और बाहर से कोई कुंडी लगा दे ताकि तुम जा भी ना पाओ। समझ गए तो मेरी बात को, क्योंकि 15,000 जो लेके आते हो। आगे देखो, आगे का सवाल है दूसरा, मैंने लिखा मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, फिर मैंने लिखा चेक योर ड्राइविंग। चलिए, क्या भरोगे, ड्राइविंग लाइसेंस कौन चेक करेगा, क्या आप और हम राह चलते का चेक कर लेंगे क्या ड्राइविंग लाइसेंस, कि दिखा तो, मुंह फोड़ देगा, अबे तू है कौन, कौन से खेत की मुड़ी है जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहा है, तू कौन पूछेगा, सिया है ये बात, कौन पूछेगा, कौन पूछेगा, ठुल्ला, कौन पूछेगा, ठुल्ला, ठुल्ला मामा ना, ठुल्ला है। और वो साला हमसे ही पूछता है, पूछने वाले से नहीं पूछता है, एक्टिवा वाले से नहीं पूछेगा, वो हमारी स्प्लेंडर के पीछे पड़ा है। अब मेरी बात को समझना, तो मिस्टर शर्मा क्या भरोगे यहां, मे आई चेक योर ड्राइविंग लाइसेंस। अब दूसरा सवाल मैं लिखता हूं, इसको अगर आपने परमिशन मांगी है ना तो परमिशन देनी ही पड़ेगी। ये श्योर है, ऑफिशियल परमिशन के लिए आप कभी भी किसी को मना नहीं कर सकते। ऑफिशियल परमिशन जो है अगर किसी ने मांगी है तो आपको देनी ही पड़ेगी। समझ गए तो मेरी बात को? तो मिस्टर शर्मा यस यू में, हाँ आप कर सकते हो, आपको कौन रोकने वाला है जी। चलिए, अब एक सवाल मैं लिख दूं, एक सवाल मैं लिखता हूं। मैंने लिखा बंटी, अच्छा नाम नहीं है, बंटी को सोच करके ही मेरा कुछ और ही दिमाग में आ जाता है। मैं लिखता हूं रवि, रवि, और फिर मैंने लिखा ब्लैंक आई टेक योर नोटबुक। आप क्या भरोगी, रवि कैन आई टेक योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूं? तो यहां क्या भरोगे आप, अगर आप किसी का नाम ले रहे हो तो वो चीज क्या है, इनफॉर्मल है। फॉर्मेलिटी करने के लिए आप किसी का नाम ले सकते हो क्या, नीचे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप कहोगे कि बबीता दे ना नोटबुक, अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है।
ऐसे बोल पाओगे तुम? साला मुंह नहीं तोड़ देगी मैडम तुम्हारा, ले देती हूं तुझे। हैं? पगला गए हो तुम। तो ये चीज कहां लागू होगी? अपने फ्रेंड सर्किल में। आप किसी का नाम ले रहे हो तो नाम लेते ही वो चीज क्या हो जाएगी जी? इनफॉर्मल हो जाएगी। फॉर्मेलिटी में किसी का नाम आप नहीं ले सकते। कलेक्टर के पास मिलने गए, कलेक्टर का नाम मानो दिनेश, तो कहोगे वो दिनेश आ जाओगे माइन? दिनेश साला तुम्हारे लिए ये बुलवाने के लिए कलेक्टर बना है? तो ये परमिशन कैसी हुई आपकी? इनफॉर्मल परमिशन। समझ गए तो मेरी बात को? इतनी बात लिखो, फिर सवाल और पूछता हूं मैं तुमसे। बड़ो करोगे थोड़ो? ले जी। ऊपर वाले लिख लो पहले, फिर ऊपर कर देता हूं। आपकी बार टेंस टॉपिक दे दूं क्या टेस्ट में? अकेला टेंस टेंस है? अकेला टेंस टॉपिक आपकी बार टेस्ट में दूंगा। पढ़ोगे उस सीट को, सारा क्वेश्चन 25 के 25 उसी सीट से आपको दिखाई देंगे। ढंग से पढ़ गया ना? हो गया? आपके प्रीपोजिशन टॉपिक चल रहा है बैंक में, अभी शुरू किया है, दो दो एक क्लास ही हुई है नए बैच में ना। ये तो लिख लो खैर। हो गया क्या? हो गया है? चलो, एक सवाल और लिखता हूं। मैंने लिखा, आई हैव योर अटेंशन। मिस्टर शर्मा, यू कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स। द टीचर said to his students, you blank go home. The teacher said to his
friend. The teacher said to his friends, blank, borrow some money. चलो इनमें और भरो। पहले में क्या भरोगे? आई हैव योर अटेंशन, मैं या कैन। हाँ भाई, इस बात को ऐसे नहीं रटना कि सर हमने आज तक यही सुना है हर किसी को बोलते हुए, मैं आई हैव योर अटेंशन। मैं अगर ये बात बोलूंगा तो अपने दोस्त को थोड़ा ना बोलूंगा, दोस्त को उनने देख रहा है, अड़ी देख, अड़ी देख मेरे कान देख, ऐ बोलेगा दोस्त ने तो, अड़ी के मुंह पड़ा है पर उन्होंने देख ले, ऐ तो बोलेगा क्या रहे हो परन, ऐ अड़ी देख, अड़ी ना सिस्टम तो क्या देखे परन। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप इतना पोलाइटली किसी को बोलोगे तो इसका मतलब वो क्या है, फॉर्मल है। तो क्या भरोगे यहाँ? चलिए, मिस्टर शर्मा यू ब्लैंक कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स। देखो मिस्टर लगाया मैंने, क्या बोला है मैंने? मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा, अब शर्मा अगर मेरा दोस्त होगा, कोई रिलेटिव का, तो मैं बोलूंगा मिस्टर शर्मा, न्यारी बोलूंगा पंडित, अरे ना पंडित भी को कोई नाम कोई काट रहो, बाकिया मुकिया चोटिया चाटिया ऐ बोला मिस्टर न्यारी। कौन सा दोस्त ने मिस्टर, कौन सा दोस्त मिस्टर होता है? सारा दोस्त की जो वाट लगा लागे गुना कोई की, चाहे दोस्त कलेक्टर बन जाए उसका, अगर वो कोई लंगोटिया मिल गया ना, वो कोई समझे गुना इनको कलेक्टर 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 तो तेरी जगह है ना। तो क्या भरा गाड़े? यू मे। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स यू मे गो होम या यू कैन गो होम। टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहेगा तो पोलाइटली क्या बोलोगे? वो बात ले मेरे जाएगा बांट के बाजट। द टीचर सेड टू हिज फ्रेंड, बोलो। अब टीचर अपने दोस्त को कह रहा है, तो दोस्त को कह रहा है तो क्या बोलेगा? कैन, कैन, कैन यू लेंड मी, ऐसे लिख लो, कैन यू लेंड मी सम मनी। मनी से पहले सम यूज हो सकता है क्या? सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो सकता है। यार मार दो माइक कौन बड़मावा, ऊपर ना गाल लिया बाड़ा मर जा, नीचे ना गाल लिया मूछा मर जा। ये करा आदमी करे तो करेगी हैं? हर जो चीज अनकंफर्टेबल होती है उसको निकालना चाहिए ना। हट, नहीं निकालना चाहिए ना रजत। देखो, देखो हो गया क्या? चलिए जी, अब आगे वाला है अपना नेक्स्ट मूड, कौन सा? रिक्वेस्ट। अगर आपको रिक्वेस्ट दिखानी है, यानी रिक्वेस्ट का मूड दिखाना है, तो कौन सा मॉडल यूज होगा? कौन यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए? बताओ कौन होता है? कौन होता है? विल है? विल सही है या गलत है? गलत है। लेकिन विल यू मैरी मी, मतलब एग्जाम्पल है, ये सही है गलत है? इज दिस राइट और रॉन्ग? यस नो नहीं, सही है या गलत है?
अबे साले पगला गए हो तुम। सही है, सही है या गलत है तो रिक्वेस्ट ना, है तो रिक्वेस्ट ही, विल यू मैरी मी, रिक्वेस्ट है। इस बात को समझते हो कि नहीं समझते हो? रिक्वेस्ट ही तो है, कुछ और थोड़ना है। रिक्वेस्ट के अलावा कुछ और हो सकता है क्या ये? है? गलत है ये बात सरासर। अगर कोई तुम्हें ये बात बोले तो ये समझ लेना तुम उसके साथ भूखे मरोगे, उसका एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्यों? गलत करके आएगा साला मॉडल का क्वेश्चन, समझ गए ना? या दोनों तरफ साला साली हट, समझ? लॉन्डो की कहाँ किस्मत में है सर, ये सेंटेंस हमारे मस्तक से मिटा दिया गया है, है कि नहीं है? अरे विल का मतलब होता है प्रेशराइज करना। क्या मतलब होता है? प्रेशराइज करना। तुम ये भी बोल रहे हो विल यू मैरी मी, और तुम ये भी करना चाह रहे हो कि करनी ही पड़ेगी। इस बात का मतलब क्या हो गया? या तो कर ले, नहीं काट डालूंगा, ये वाला मतलब है इसका। करना ही पड़ेगा तुम्हें, करना ही। ये बोलोगे तुम किसी को? नहीं। क्या बोला जाता है? वुड। सही क्या होता है? वुड होता है। वुड यू मैरी मी? समझ गए मेरी बात को? तो ये चोचलेबाजी है, फिल्मों ने हमें क्या सिखाया है? गलत। विल का यूज नहीं होगा। वुड यू मैरी मी। तो परमिशन, वो सॉरी, रिक्वेस्ट के लिए दो मॉडल यूज होती हैं। एक तो होता है आपका वुड, और एक होता है आपका कुड। रिक्वेस्ट दो तरीके से होती है, एक तो वुड से होती है, दूसरी कुड से होती है। अब वुड और कुड में क्या फर्क है? वुड और कुड में क्या फर्क है? ये तो है ऑफिशियल या फॉर्मल। हाँ, अभी मैं प्रूव ही करूंगा इस चीज को कि ब्याली रिक्वेस्ट तो इनफॉर्मल वो है, नहीं होती है। ब्याली रिक्वेस्ट इनफॉर्मल नहीं होती है, वो फॉर्मल होती है बेटा, वो फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल तो ब्याह करने के बाद में होता है, जब मुश्किल पड़न लग जाए। उससे पहले जितना भी काम होता है वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल बेलन खाना, इनफॉर्मल ताता चिमटा लगा देना, इनफॉर्मल आंखों से डराना है, ये है इनफॉर्मल। और जो उससे पहले था वो सब फॉर्मल था। तुम गुलाब लेके गए वो फॉर्मल था, तुम सारा बर्गर खिलाने गए वो फॉर्मल था, तुमने आइसक्रीम खिलाई वो फॉर्मल था, जूस का गिलास एक और स्ट्रॉ दो वो भी फॉर्मल था। इनफॉर्मल है, बर्तन मांज रहे हो इनफॉर्मल है, कपड़े धो रहे हो इनफॉर्मल है। तुम समझ गए ना मेरी बात को? अब उसमें तुमने एक चीज और नोटिस करी होगी, तुम्हें तो खैर मौका ना लगे, भगवान करे जल्दी तुम्हें मौका लगे, इसका मतलब पहले सरकारी नौकरी मिले। अब उस दिन जब ये प्रपोजल जाता है या आता है, तो जो लड़का होता है या जो लड़की होती है, उसके कपड़ों के जब तुम देखोगे तो वो प्री प्लान्ड होता है। ऐसा नहीं होता मुंह उठा के कह दिया ब्याह करेगी चल कर लेना, ना ना ना, उसे पता होता है यहाँ हाँ ही होने वाली है। समझ गए तो मेरी बात को? तब वो एकदम पूरे फॉर्मल क्लॉथ्स में जाएंगे। लड़की साड़ी पहने होगी या कुछ ऐसे कपड़े पहने होगी जो क्या होंगे? फॉर्मल होंगे। पजामा हम देखे हो कदे? नहीं देखा ना? तो ये होता है, पूरी प्रॉपर टेबल होती है, शैंपेन होती है, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। हमारी किस्मत में तो नहीं है, और भगवान बचाए तुम्हें। तो ये बेटा वुड क्या होगा? ऑफिशियल। और कुड क्या होगा? अनऑफिशियल। यानी आप जो अपने फ्रेंड्स को दिखाओगे, यानी क्या लिख सकता हूं? इनफॉर्मल। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए आप देखो, एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिखा द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द policeman blank you help me in this situation. Dear mommy blank something for me. I said to my friends blank lent me 10,000 रुपीज। ये तीन सवाल है बेटा आपके सामने।
तीनों में आपको कुड और वुड भरने का। बोली कहां वुड होगा और कहां कुड होगा? बोली पहले में पुलिसमैन से रिक्वेस्ट कर रहा है कौन? तो पुलिसमैन कोई भाईलो तो है कोई अभी को, एक ऑफिशियल पोस्ट है, तो क्या यूज करोगे यहां? क्या यूज करोगे? वुड। चलिए डियर मम्मी, मम्मी है तो मम्मी है, मम्मी बना दे पोहा बना दे मैगी बना दे, ऐ तो करा पा लिचड़ बना कौन करने लग जाए, बना दे बना दे, नहीं बना के देना कहीं दे लू मेरा, ले मैं प्याज काट देती हूँ, ले मैं टमाटर काट देती हूँ, है ना, ये तो घर पड़े रहा पूरे दिन के, भूख ही लगा आदमी और कुछ नहीं होता है। तो मम्मी के लिए क्या यूज करोगे? फॉर्मल है इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल, तो क्या यूज करोगे? गुड। आई सेड टू माई फ्रेंड, दोस्त इनफॉर्मल है या फॉर्मल है? इनफॉर्मल, तो क्या यूज करोगे? लिख लीजिए। पगला गया है क्या? सबका कलर उतर गया, लैपटॉप के कैसे लगा पड़ा है? हैं? तेरे प्यार में सीता मरे। कैन यू लैंड में सम मनी? हाँ। आई सेड टू माई फ्रेंड, देखो इसमें रिक्वेस्ट है, अच्छा ये रिक्वेस्ट का लिख दिया अपन ने। देखो वैसे तो रिक्वेस्ट और परमिशन एक दूसरे के समान जैसा ही है, कुछ एक जैसा ही है भाई, रिक्वेस्ट ही करोगे आप अंदर आने के लिए और परमिशन भी होगी, समझ रहे हो मेरी बात? तो मे के साथ लिख देंगे तो वो परमिशन ग्रांटेड होगा, और अगर अपन उसको कुड के साथ लिख देंगे तो वो रिक्वेस्ट ग्रांटेड होगा। यानी अपने को पता कैसे चलेगा? मे और कुड से ही पता चलेगा कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का है या, है ना, इस तरीके का पजल सेंटेंस आएगा नहीं आपके। अभी तो मैं कह रहा हूँ मॉडल कभी भी गलत होता नहीं है, जिसके साथ आएगा उसके साथ अपना मीनिंग देगा। अगर मैं इसके साथ आ रहा है तो परमिशन वाला दे देगा, कुड आ रहा है तो रिक्वेस्ट वाला, हाँ, तो तभी एरर नहीं आता है, दोनों में से आएगा एक ही, कभी एरर नहीं आता है मॉडल पे बेस्ड, कभी आप एरर देखोगे नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, ना ना रिक्वेस्ट के साथ नहीं आता, रिक्वेस्ट जो होती है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होती है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अपन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। कब नहीं लिख सकते अपन? जब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जैसे सेड है, सेड इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ कौन आएगा? टू आएगा ना, वो मैं बताऊंगा आपको जब नरेशन पढ़ाऊंगा ना, तब रिक्वेस्ट की पूरी कहानी समझाऊंगा, सजेस्ट भी होता है रिक्वेस्ट भी होता है, कब टू आता है इनके साथ कब टू नहीं आता। लिख लिया जी? हो गया क्या? चलिए अब देखो आगे, नेक्स्ट अपना अगला मूड है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी भी आप इसको बोलते हो, है ना, पॉसिबिलिटी होता है या फिर प्रोबेबिलिटी होता है, कोई भी नाम आप कहीं ना कहीं इसमें देखोगे। तो पॉसिबिलिटी अपन तीन मॉडल के जरिए दिखाते हैं, कौन कौन सी होती है? बोलो कौन कौन सी होती है? एक तो कौन सी? मे,
में, एक माइट, और तीसरी तीसरी कैन। ये क्या लफड़ा है? कैन कब से दिखाने लग गया है? कैन भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। मेरी बात को समझना, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी मेरे लाडलो, तब तो क्या यूज करोगे आप? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी तब तो क्या यूज करोगे? में। अगर वीक होगी तो माइट, और यूनिवर्सली अभी मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है, तब क्या यूज करेंगे अपन? कैन यूज करेंगे। देखो समझना, एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूं, मैंने लिखा, देखो, इट इज, सबसे फेमस एग्जांपल यही है, इट इज क्लाउडी। ठीक है, इट इज क्लाउडी। फिर आगे लिखोगे इट ब्लैंक रेन टुडे। चलो, सी इज सी इज गुड एट स्पोकन स्किल्स। सी ब्लैंक पास द एग्जाम या इंटरव्यू, जो भी है। एक मैं लिख दूंगा, आई फॉरगेट टू इनवाइट हर। सी ब्लैंक अटेंड द फंक्शन। एक मैंने लिखा, नोबडी ब्लैंक डाई हंग्री। चलो, ये 4 सेंटेंस हैं। पहले में तुम देखोगे, पहले में तुम क्या भर दोगे? इट इज क्लाउडी, इट में रेन टुडे। अगर बादल हैं तो बरसात होने की संभावना कम है या ज्यादा है? भाई बादल है, बादल है, बरसात होगी या नहीं होगी अपने को मालूम? संभावना तो जाहिर करते हैं ना अपन, संभावना है तो जाहिर, यार बादल हो रहे हैं आज तो बरसात, और फिर कई बार कुनी भी हुआ है, क्यों बादल कई बार चल जाए, ऐ गाय में चल जाए, एक बार तो मंडा है फिर गायब हो जाए, तो पॉसिबिलिटी तो है ही। लेकिन अगर बादल हैं तो संभावना क्या है बारिश होने की? ज्यादा। तो आप क्या यूज कर लेना में। दूसरा देखोगे, सी इज गुड एट स्पोकन स्किल्स, उसकी बोलने की जो शैली है वो अच्छी है, तो एग्जाम पास करने की संभावना कम है या ज्यादा है? या एग्जाम एज ए इंटरव्यू आप कंसिडर करो, क्योंकि स्पोकन का काम कहाँ है? इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में वो पास होने की संभावना उसकी कम है या ज्यादा है? अगर वो अच्छी है, ज्यादा है ना, तो यहां क्या यूज करोगे आप? में। तीसरे में आई फॉरगेट, अगर मैं उसे इनवाइट करना भूल गया तो उसका आने की संभावना कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा है? तो क्या यूज करोगे? माइट। कोई भूखा नहीं मरेगा, कैन। ये है यूनिवर्सली अप्लीकेबल पॉसिबिलिटी। यानी मैं ये कह दूं कि भूखा तो कोई नहीं मरेगा, लेकिन संभावना है एक आधा मरने की भी। मर जाए बापड़ा, भूखो भी तो मरा है, कौन मरेंगे नहीं, मर ही सके हैं। लेकिन आपा क्या, भूखो तो कोई कौन मरे, काम तो सही करेगा, नाच तो सही, रोटी तो 2 टाइम की जुगाड़ सही करेंगे। आपा यह बात बोला कि कोई भी भूखा तो मरेगा ही, लेकिन फिर भी मर सकता है इंसान। तो ये बात किस पे लागू होती है? यूनिवर्सली, यानी सब लोगों पे क्या है ये? अप्लीकेबल है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे अप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरीके की जो पॉसिबिलिटी होगी उसको कौन दिखाएगा? लिख लीजिए।
ये किसकी बज रही है रे? हैं? सिटी? कौन है तारक मेहता? है? बेटा उल्टा चश्मा बहुत तकलीफ देता है। हैं? बाबा जाने मन की बात, याद रख लेना। जपनाम जपनाम। आश्रम ही है बेटा, और मैं निराला से कम नहीं हूँ, ये याद रख लेना। उसमें तो अकेला निराला ही है, मेरे में भोपा निराला दोनों है। हाँ, कायदे में रहकर के मेरे को बहुत सब कुछ क्या लगता है अच्छा। और जो बच्चा पजामे से बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, उसका जो पजामे से बाहर निकलना चाहिए वो भी नहीं निकलने देता हूँ फिर मैं। ये देख लेना तुम, ये सिटी विटी अपने तक ही। चलो जी, शुद्धिकरण हो गया क्या? हो गया क्या? मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। बढ़े आगे, पगला गए हैं लौंडे। आगे वाला है एबिलिटी। कौन सा है? एबिलिटी कौन सा मॉडल दिखाता बेटा? कौन सा मॉडल दिखाता है? बोलो। कैन कुड, इसके अलावा और भी है क्या कोई? चार मॉडल एबिलिटी दिखाती है। एक तो कैन दिखाता है, एक कुड दिखाता है, एक इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक वॉज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लंबी चौड़ी कहानी है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के समाचार देखेंगे कल। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा देखिए। कहां से कहानी अपनी शुरू हुई थी? ये था अपना पहला पॉइंट। पहली स्लाइड में अपन ने मॉडल की डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद में कौन कौन से मॉडल्स अपने को पढ़ने हैं, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। एक तो होते हैं प्योर मॉडल्स और दूसरे होते हैं सेमी मॉडल्स। ये हैव टू और हेड टू कौन से में शामिल होते हैं? प्योर मॉडल्स में इनको शामिल किया जाता है। और जो सेमी मॉडल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? नीड, डेयर और यूज टू। ये आपकी तीन सेमी मॉडल्स, और ये बाकी जो बच गई वो क्या होती हैं? आपकी प्योर मॉडल्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपना कैन। इनफॉर्मल को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है? यानी सबसे पहले परमिशन को देखा था अपन ने, यानी परमिशन लेने और देने के लिए कैन और मे का यूज किया जाता है। मे यूज होता है फॉर्मली और कैन यूज होता है इनफॉर्मली। आगे देखोगे, ये अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे इसके। रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए वुड और कुड का यूज होता है। कुड होता है इनफॉर्मली और वुड होता है फॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए। आगे वाला अपन ने देखा पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए मे, माइट और कैन। मे दिखाता है स्ट्रॉन्ग को, माइट दिखाता है वीक को, और ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल होता है। लास्ट अपना जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? कल जो अपन पढ़ेंगे वो है आपका एबिलिटी। बेटा आज के समाचार वे समाप्त, मिलते हैं कल इसी समय। आप जो है वो जुड़ जाएंगे हमसे, कहानी को अपन बढ़ाएंगे कल आगे, ठीक है? चलिए, इतना पढ़ गया होगे। टेस्ट में कौन सा टॉपिक आएगा मालूम है? टेंस।